गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जिसकी वजह से आरसीएम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 05/2022 डेटेड 13 जुलाई 2022, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए के आरसीएम रूल में बहुत बड़ा चेंज आया है। इस नोटिफिकेशन को समझने से पहले एक बार अभी तक क्या होता था वो समझ लेते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में दो सिनेरियो था। नंबर 1, अगर जीटीए खुद से फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स देना चाहता था तो वो 12% के रेट से टैक्स अदा कर सकता था और उस टैक्स के ब्याज में आईटीसी भी क्लेम कर सकता था। ऑप्शन नंबर 2 था कि अगर जीटीए किसी फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एओपी या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करता था तो उस केस में रेसिपिएंट को 5% के रेट से आरसीएम पे करना पड़ता था एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। अब गवर्नमेंट ने दो नए नोटिफिकेशन इशू कर दिए हैं जो लागू हो गए 18 जुलाई 2022 से, जिसमें पहला नोटिफिकेशन है 03/2022, जिसमें गवर्नमेंट ने जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज के लिए दो रेट नोटिफाई कर दिए हैं। पहला है 5%, जिसमें जीटीए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, और दूसरा है 12%, जिसमें जीटीए आईटीसी क्लेम कर सकता है। जीटीए अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसको एनेक्चर 5 जमा करना होगा 16 अगस्त 2022 तक, और साथ ही साथ हर साल 15 मार्च से पहले एनेक्चर 5 जीएसटी अथॉरिटी को जमा करना होगा आने वाले सालों के लिए, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है तो। आइए देखते हैं क्या लिखा है एनेक्चर 5 में। फॉर्म फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द जीटीए सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर टू बी सबमिटेड बिफोर द जुरिसडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी। तो यहाँ पर इस केस में हर साल शुरू होने के पहले जो 15 मार्च आएगा उससे पहले अगर जीटीए ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है 5% या 12% का फॉरवर्ड चार्ज में, तो उसको एनेक्चर 5 इस फॉर्मेट में जमा करना होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 5/2022, जिसमें जीटीए के लिए बताया गया है कि अगर जीटीए 5% या फिर 12% का कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उस केस पर आरसीएम की कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। आइए देखते हैं क्या लिखा है नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 में। आफ्टर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided further that nothing contained in this entry shall apply where the supplier has taken a registration under the CGST Act 2017 यानी कि GTA and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge, and the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging central tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure 3 on such invoice issued by him। यानी कि अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो जीटीए को एक डिक्लेरेशन देना होगा अपने इनवॉइस में एनेक्चर 3 के हिसाब से। आइए देखते हैं क्या लिखा है इस डिक्लेरेशन में। I/V have taken registration under the CGST Act 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर जीटीए कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसको हर साल 15 तारीख के पहले
आने वाले सालों के लिए एक एनेक्स्टर फाइल करना होगा जीएसटी अथॉरिटी को। साथ साथ अगर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज वो करता है तो उसको अपने इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन भी देके आना होगा कि हमने फॉरवर्ड चार्ज के लिए इस साल के लिए हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, तो जो भी टैक्स बनेगा हम फॉरवर्ड चार्ज पर देंगे, तो आरसीएम की इस पर कोई भी बात आएगी ही नहीं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।